शीर ड्रामा की अगली किस्त एक जज्बाती तूफान साबित होने वाली है क्योंकि इस बार कहानी में कई ऐसे मनाजिर सामने आएंगे जो नाजरीन के दिलों को हिलाकर रख देंगे। सबसे पहले बात करते हैं फजर और शीर के ताल्लुक़ की, जो इस ड्रामे का मरकज़ी धागा है। फजर शीर को किसी और से शादी करने पर मजबूर करती है और ये वो लम्हा है जहां नाजरीन की तवज्जो जम जाती है कि आखिर शीर अपनी मोहब्बत को छोड़कर क्या वाकई किसी और से शादी कर लेगा। इस सवाल ने ही कहानी को सनसनीखेज बना दिया है। दूसरी तरफ बदरुज़्ज़मान की कहानी भी शिद्दत इख्तियार कर लेती है, जो 2 सालों से लटाए हुए पैसों को वापस लेने के लिए तैयार है। इसकी बेचैनी और गुस्सा कहानी में एक और धमाका खेज मोड़ पैदा करते हैं। फजर अस्पताल से वापस घर आती है और इसके वालिदैन की परेशानी उरूज पर पहुंच जाती है। मां अपने दिख और गुस्से में शुजात को इल्ज़ाम देती है और कहती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप फजर को डॉक्टर ना बनाते तो आज ये दिन देखने को ना पड़ते। ये मकालमा न सिर्फ ड्रामे में तनाव को बढ़ाता है बल्कि वालिदैन के ख्वाबों और औलाद की हकीकतों के दरमियान टकराव को भी वाज़ेह करता है। अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए बड़े ख्वाब देखते हैं लेकिन वो ख्वाब कभी कभी उनके लिए बोझ बन जाते हैं, और यही सूरत हाल फजर की ज़िंदगी में पेश आ रही है। दूसरी जानिब ओहद की कहानी भी कम ड्रामाई नहीं है। ओहद अपनी तमाम जुमा पूंजी बिजनेस में लगा देता है, यहाँ तक कि वो बदरुज़्ज़मान के पैसे भी बिजनेस में डाल देता है ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सके। लेकिन जब ये बात बदरुज़्ज़मान को मालूम होती है तो वो आग बबूला हो जाता है। इसके अंदर का गुस्सा भड़क उठता है क्योंकि वो पहले ही 2 साल से अपने लटाए हुए पैसों की वापसी के इंतज़ार में था। इसका ये रद्दअमल बिल्कुल फितरी है क्योंकि जब किसी की मेहनत की कमाई ख़तरे में हो तो गुस्सा और बेचैनी लाजमी है। मरजान भी ओहद पर सख्त गुस्सा करती है और कहती है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। इस जुमले में वो तमाम दर्द और करब छुपा हुआ है जो एक औरत अपने घर के बिखरने पर महसूस करती है। मरजान का दिख इस किस्त को मज़ीद जज्बाती बना देता है। ओहद की ज़िंदगी एक और बड़ा मोड़ लेती है जब वो शगुफ्ता से शादी कर लेता है। ये फैसला मरजान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त साबित होता है और इसका घर हमेशा के लिए उजड़ जाता है। ये मंजर नाज़रीन को दिखाएगा कि किस तरह लालच, खुदगर्जी और गलत फैसले सिर्फ एक फ़र्द की नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। इस फैसले से ओहद के किरदार की कमज़ोरियाँ और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती हैं और नाज़रीन के दिल में इसके लिए गुस्सा और नफ़रत बढ़ती है। कहानी के उन तमाम उलझे हुए धागों के दरमियान शीर का किरदार अपनी मोहब्बत की शिद्दत दिखाता है। फजर के बार बार रोकने के बावजूद वो इससे मिलने जाता है और ये इसके खालिस जज्बे और सच्ची मोहब्बत की अक्कासी करता है। लेकिन जब वो फजर के सामने पहुंचता है तो उसका दिल टूट कर रह जाता है क्योंकि फजर अपने दिख और बेबसी के आलम में कहती है, मेरी जान छोड़ दो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे जीने दो, मेरी ज़िंदगी में पहले ही मुसीबतें कम ही किया। ये मकालमा इस किस्त का सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला लम्हा होगा। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक औरत के अंदरूनी दर्द, कुर्बानी और बेबसी की सदा है। नाज़रीन जब ये मकालमा सुनेंगे तो उनके दिल में भी हलचल मच जाएगी और उनकी नम होना लाजमी है। इस मकालमे में ये हकीकत छपी है कि फजर चाहने के बावजूद अपनी मोहब्बत को कबूल नहीं कर पा रही क्योंकि हालात और मसाइल ने इसके कदम बांध रखे हैं। इसका ये जुमला शीर के दिल को चीर कर रख देता है लेकिन नाज़रीन के दिलों पर भी गहरा असर डालेगा। शीर की मोहब्बत और फजर की मजबूरी का ये टकराव इस ड्रामे का असल हुस्न है। एक तरफ मोहब्बत की शिद्दत है और दूसरी तरफ हालात की सख्तियाँ, और जब ये दोनों आपस में टकराता हैं तो कहानी का हर मंजर दिल को चीर देता है। मजमूई तौर पर यह किस्त जज्बात, धोखा, मोहब्बत, कुर्बानी और गुस्से का एक ऐसा इम्तिजाज होगी जो नाज़रीन को अपनी निशस्त से हिलने नहीं देगा। हर किरदार अपनी हकीकत के साथ सामने आएगा। फजर की कुर्बानी, शीर की मोहब्बत, ओहद की खुदगर्जी, मरजान का दिख और बदरुज़्ज़मान का गुस्सा, सब मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिसे नाज़रीन देर तक भूल नहीं पाएंगे। ये किस्त न सिर्फ ड्रामे की कहानी को नया मोड़ देगी बल्कि नाज़रीन के दिलों पर भी गहरे नक्श छोड़ जाएगी।